अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ट्यूटोरियल बिगनर्स के लिए है। आप किसी भी ब्रोकर को सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने देखनी हैं। 8 चीज़ें हैं, 8 टिप्स हैं। जब आप ब्रोकर को चूज़ करते हैं आपने 8 को एक बार देखना है। इसके बाद जाकर आपने ब्रोकर पे काम शुरू करना है। सबसे पहले आपने ब्रोकर की रेगुलेशन देखनी है। ब्रोकर की रेगुलेशन है या नहीं है। अगर ब्रोकर की रेगुलेशन है, इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि आपके साथ प्रॉब्लम होगी और जहाँ से रेगुलेशन होगी वो आपकी ज़िम्मेदारी उठाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनकी रेगुलेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भाग गए, लोगों की पेमेंट्स खा कर चले गए और आज तक रेगुलेशन वालों ने 1 रुपया तक नहीं दिया। ये चीज़ नहीं है कि रेगुलेशन वाले या जहाँ से रेगुलेशन है वो आपको पेमेंट देंगे, लेकिन फिर भी रेगुलेशन के अलावा आपका ब्रोकर बहुत ज़्यादा चांस हैं उसकी स्कैम के। अगर वो भागना चाहे भाग सकता है, और रेगुलेशन वाला भी भागना चाहे भाग तो वो भी सकता है, लेकिन उसके चांस बहुत कम होते हैं। क्योंकि एक देखें साइसिक की रेगुलेशन है, तो जो ब्रोकर साइसिक की रेगुलेशन हासिल करता है वो $1,25,000 सिक्योरिटी जमा कराता है। शायद ये दोस्तों को नहीं पता होगा। तो जो ब्रोकर 1,25,000 सिक्योरिटी जमा कराता है, तो वो ब्रोकर भागने के लिए इतनी सिक्योरिटी जमा नहीं कराता। तो आपने सबसे पहले किसी भी ब्रोकर की रेगुलेशन देखनी है। रेगुलेशन अगर नहीं है तो कोशिश करें कि उसको सोचें, दूसरी बार सोचें, तीसरी बार सोचें उस ब्रोकर के ऊपर काम करने के। और अगर रेगुलेशन है तो आपने सिर्फ रेगुलेशन पे ही आपने काम नहीं करना। ये बात भी नोट कर लें, आपने रेगुलेशन पे ही काम नहीं करना, बल्कि आपने अगली चीज़ें भी देखनी है। सबसे पहले आपने रेगुलेशन देखनी है। अगर रेगुलेशन ठीक है आप ब्रोकर के अंदर काम कर सकते हैं। दूसरी नंबर पे आप जो काम कर रहे हैं, आपने अपने अकाउंट्स की डिटेल्स लेनी है। जो आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उस अकाउंट पे आपको कितना स्प्रेड चाहिए, जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपका ट्रेडिंग वे है, लॉन्ग टर्म चलते हैं, शॉर्ट टर्म चलते हैं, मिड टर्म चलते हैं, न्यूज़ टाइम पे ट्रेड लगाते हैं, आपने अकाउंट्स की डिटेल्स लाजमी लेनी है। इसके बाद आपने ब्रोकर को सेलेक्ट करना है। तीसरे नंबर पे आपके पास है करेंसी पेयर्स। कुछ लोग काम करते हैं गोल्ड पे, कुछ काम करते हैं जो बहुत कम करेंसी पेयर्स होते हैं, बहुत कम ब्रोकर्स के अंदर करेंसी पेयर्स होते हैं। कुछ लोग काम करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ ब्रोकर्स 25 करेंसी पेयर्स देते हैं, कुछ 40, कुछ 100, कुछ 150, कुछ 200। मतलब ये मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं जो मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स अलाउ करते हैं। तो आपने आपका जो पेयर है, तो अगर आप क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं तो कि आप बिटकॉइन आपके पास आप काम करें, तो क्या उस अकाउंट के अंदर बिटकॉइन है, या जो ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हैं और जो अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको जो आपकी चीज़ है वो आपको अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपका वो पेयर जिस पे आप काम करना चाहते हैं वो उस पेयर पे अगर आप को वो पेयर आपके ब्रोकर में नहीं मिल रहा तो उस ब्रोकर पे काम नहीं करना। चौथी नंबर पे चीज़ है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस लाइव चैट पे ज़्यादातर बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर हम लोगों में से ज़्यादा लोगों का जो मसला है वो ये है कि हम पाकिस्तानी इंग्लिश को बहुत कम लोग समझते हैं। शायद 60% या 50% लोग हैं जो इंग्लिश को समझते हैं, और कुछ लोग 30-40%, 20% तो वो लोग भी हैं जो लाइव चैट पे इंग्लिश में भी बात पे नहीं कर सकते, टूटी फूटी इंग्लिश में भी बात नहीं कर सकते। तो अगर उर्दू वाला बंदा है
आपके लाइव चैट पे आपका कोई अकाउंट मैनेजर वगैरह है और आपको उसने देखना है कि वो किस तरीके से कस्टमर सर्विस है वो आपकी हेल्प करता है। ऐसा ना हो कि आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड इल्म ना हो और आपको समझ उसकी ना हो और आपको पासवर्ड को रीसेट करते करते महीने गुजर जाएं। तो कस्टमर सर्विस को भी आपने माइंड में रखना है जब आप ब्रोकर को सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास 5वां नंबर है ट्रेडिंग प्लेटफार्म। कुछ लोग MT4 पे काम करते हैं, कुछ लोग वेब ट्रेडर पे काम करते हैं, कुछ लोग MT5 पे काम करते हैं, कुछ लोग सी ट्रेडर पे काम करते हैं। मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं, मुख्तलिफ ट्रेडिंग प्लेटफार्म मुहैया करते हैं। अभी देखें ज़्यादातर जो हमारे पास लोग हैं वो MT4 यूज़ करते हैं और उनके पास जो ऑटो ट्रेडिंग रोबोट्स हैं, ऑटो ट्रेडिंग ये है, एक्सपर्ट एडवाइज़र है, ये इसके अलावा उनके पास कोई इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो MT4 पे काम करते हैं। तो अब आपने उस ब्रोकर को देखना है कि क्या वो ब्रोकर आपको MT4 प्रोवाइड करता है या नहीं करता। तो आपने ट्रेडिंग प्लेटफार्म पे लाजमी नज़र दौड़ा देनी है कि क्या जिस ट्रेडिंग प्लेटफार्म पे मैंने काम करना है वो इस ब्रोकर के अंदर है या नहीं। इसके बाद हमारे पास 6ठे नंबर पे आ गया लीवरेज एंड मार्जिन। हमारे पास लीवरेज कितनी है, क्या हमें अपनी ट्रेडिंग के लिए लीवरेज ज़्यादा रखनी चाहिए या कोई ज़रूरी नहीं है, लीवरेज थोड़ी सी भी काम चल जाएगा। अगर ज़्यादा रखनी चाहिए तो कितनी रखनी चाहिए और ब्रोकर जो है वो हमें कितनी मैक्सिमम लीवरेज अलाउ करता है। इसके बाद 7वें नंबर पे हमारे पास है स्वैप फ्री अकाउंट्स। स्वैप चार्जेस के दो नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो एंटी इस्लाम है, सूद है और सूद इस्लाम अगेंस्ट है, इस्लाम सूद को अलाउ नहीं करता। तो अगर आपका अकाउंट इसका स्वैप फ्री नहीं है तो सबसे पहले चीज़ जो हम सब लोगों के लिए पहली चीज़ है कि वो एंटी इस्लाम है। और जब हम कोई भी काम, ये जो पैसा है इस पैसा इस्लाम से कीमती नहीं है मुसलमानों के लिए। तो अगर आपका अकाउंट स्वैप फ्री नहीं है तो ये आपका गैर इस्लामी अकाउंट है और इसके अंदर काम करना शरई एतबार से हराम है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी ट्रेडें लगी हुई हों तो उन ट्रेडों पे डेली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी ट्रेडें हेज हो जाती हैं। और मैंने वो अकाउंट देखे हैं हमारे तन्नी फॉरेक्स के अंदर, वो अकाउंट्स हैं कुछ लोगों के जिनकी 2017 की ट्रेडें लगी हुई हैं और अभी तक वो ट्रेडें लॉस में हैं। अकाउंट वाश नहीं हो सकता लेकिन वो लॉस में शायद निकल आए, महीने बाद निकल आए, 10 दिन बाद निकल आए, शायद 2 साल और ना निकलें। तो ये सब्र होता है एक्सपीरियंस लोगों का कि वो ट्रेड्स को लास्ट में नहीं क्लोज करते, वो एक प्लान पे काम करते हैं और जितना अरसा ज़्यादा बेशक ट्रेड ठहरी रहे और अगर 2017 से लेकर आज तक अगर वो स्वैप चार्जेस डेली हमारे अकाउंट पे लगते तो जितना हमारा बैलेंस था उससे कई गुना ज़्यादा स्वैप चार्जेस लग जाते। तो आज ये दो नुकसानात हैं। आपको स्वैप चार्जेस के डेली जो चार्ज पड़ता है तो आपने अगर स्वैप फ्री अकाउंट नहीं है आपने काम नहीं करना। 8वें नंबर पे हमारे पास है कि डिपॉजिट और विड्रॉ। हमारे पास सकरेल के अंदर डिपॉजिट का बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान के लोकल बैंक से तकरीबन 80% 90% लोगों की ट्रांजैक्शंस बंद हो चुकी हैं, जो हमारा नया रूल है। और सुना है, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, मुझे कुछ ब्रोकर्स वाले बता रहे थे कि इंडिया के अंदर भी यही सिचुएशन है। कुछ लोग हैं जिनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रही हैं। आई डोंट नो कि कौन सा असूल है, कौन सा कानून बनाया गया है कि किन किन लोगों की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चलें और किन किन लोगों की ना चलें। लेकिन जो भी है, हमारे पास जो हमारा डिपॉजिट और विड्रॉ का मेथड है वो इंतहाई ईजी होना चाहिए और उस पर हिडन टैक्सेस, हिडन चार्जेस नहीं लगने चाहिए। तो हमारे पास आज इस ट्यूटोरियल में हमने आप लोगों को 8 बेसिक्स बताई, 8 टिप्स बताई कि आपने जब ब्रोकर को सिलेक्ट करना होता है और इनको अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से ब्रोकर को सिलेक्ट करना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। पहले नंबर पे रेगुलेशन है, दूसरे नंबर पे अकाउंट डिटेल्स है, अकाउंट का स्प्रेड है और तीसरे नंबर पे करेंसी पेयर्स हैं, चौथे नंबर पे कस्टमर सर्विस है, 5वें नंबर पे हमारे पास ट्रेडिंग प्लेटफार्म है, 6ठे नंबर पे लीवरेज एंड मार्जिन है, 7वें नंबर पे हमारे पास आज के इस ट्यूटोरियल में जो सेलेक्टिंग ए ब्रोकर के लिए 8वां नंबर है वो है स्वैप फ्री अकाउंट्स। 7वें नंबर पे स्वैप फ्री अकाउंट्स और 8वें नंबर पे डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड है। अगर ये चीज़ें आप सोच लेते हैं, मेरे हिसाब से आपको फॉरेक्स का ब्रोकर आपके लिए चूज़ करना आसान हो जाएगा। दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।